एक बात बताइए, मंदिर में घुसने की अधिकतम सजा क्या हो सकती है? आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में घुसने की कौन सी सजा है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। मंदिर में घुसने की सजा है और बहुत ही भयंकर सजा है, लेकिन वो तब है जब आप दलित हों। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक दलित युवक को मंदिर में घुसने पर तथाकथित ऊंची जाति वालों ने इतनी भयंकर सजा दी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रूह कांप जाएगी आपकी। इस घटना पर हम विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनते। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा। लखनऊ में हजारों शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे हमारे अपने उस प्रिय सांसद की जिनके कांग्रेस की वजह से 4 बच्चे हो गए। नाम तो समझ ही गए होंगे, मेरे प्रिय कलाकार रवि किशन जी की। जी हां, राहुल गांधी के बारे में जब इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने जो जवाब दिया है वो ध्यान से सुनिएगा, और कुछ समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हां, वो चीन वाले जो हैं वो फिर से चालू हो गए हैं, यानी कि उनकी घुसपैठ वाली हरकतें, सीमा पर निर्माण वाली हरकतें फिर से चालू हो गई हैं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गंभीर सवाल उठाए हैं, उसको भी आपको दिखाएंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इस QR कोड को स्कैन करके हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाया जा सके और आपका मीडिया मजबूत हो जो आपके लिए आवाज उठाए। सबसे पहले विश्व गुरु भारत के नंबर 1 राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश की अमेरिका वाली सड़क देखिए। यूपी में जिला है प्रतापगढ़, यहां पर 2 करोड़ रुपए के खर्च से यह सड़क बनी है और 15 दिन के बाद इस तरह से छरछरा के बाहर निकल रही है। कुछ महीने पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि यूपी की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर बनेंगी। अमेरिका वाले आंख में गंगा जल डालकर देख ले, क्या उनके भीतर इतना दम है कि इतनी सुंदर और मजबूत सड़क बना सकते हैं। हालांकि गंगा जल डालने से यदि आपकी आंख खराब हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि नमामि गंगे में 13,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद यदि आप ये सोच रहे हैं कि गंगा निर्मल हो गई है तो आप मान लीजिए कि आपके खाते में 15 लाख पड़े हैं और आप विश्वगुरु भारत की स्मार्ट सिटी के निवासी हैं और आप आने जाने के लिए बुलेट ट्रेन का प्रयोग करते हैं। वैसे इस खबर में आप एक सकारात्मक चीज भी ढूंढ सकते हैं, तो बोल दीजिए कि मुफ्त का राशन खा खा के यूपी वालों की टांग बहुत मजबूत हो गई है। सड़कियां कमजोर नहीं है, यूपी वालों की टांग मजबूत है। अब पहले यूपी के शिक्षा मित्रों की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे दलित युवक के साथ हुई घटना की। यूपी में शिक्षा मित्रों का मामला कई सालों से चल रहा है, यानी कि अखिलेश सरकार जब थी तब से उनका मामला अटका हुआ है। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जब बनारस आए थे 2015 में, तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है, यूपी सरकार से मैं बात करूंगा, आप लोग चिंता न करें, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब यदि यह मान लिया जाए कि सपा वालों ने प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानी होगी, मगर पिछले 6 साल से, लगभग 6 साल से यूपी में भाजपा की सरकार है, यानी कि डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद शिक्षा मित्रों का मामला हल क्यों नहीं हो रहा है? इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या यूपी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते, या फिर प्रधानमंत्री जी खुद ही बोलकर भूल गए? प्रधानमंत्री जी के वादे को थोड़ा याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहना चाहती है उसको देख करके जरा सुने, मैं भी समझने का प्रयास करूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे जो भी बात करनी होगी उसको मैं करने की जिम्मेवारी लेता हूं। आपकी बात उत्तर प्रदेश सरकार को आपके एमपी के नाते मैं अवश्य पहुंचाऊंगा। सोच कर देखिए, 2015 में किया गया था वादा और 2023 में भी आज भी शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। जब हम और आप घरों में रजाई ओढ़ के बैठे हैं, यूपी के शिक्षा मित्र अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने सम्मान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं दलित युवक के साथ हुई ज्यादती की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंदिर में प्रवेश करने के बाद एक दलित युवक को जलती हुई लकड़ी से रात भर पीटा गया। 22 साल का आयुष जब मंदिर में पूजा करने के लिए प्रवेश किया तो खुद को बड़ी जाति कहने वाले कुछ लोगों ने आयुष को बांधकर जलती हुई लकड़ी से पूरी रात पीटा। यह घटना 9 जनवरी की है। अधिकारियों ने बताया कि आयुष को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया था, फिर वहां से रेफर करके उच्चतर स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। अभी दलित युवक का इलाज देहरादून में चल रहा है। अब जरा आरोपियों के नाम भी सुन लीजिए। आशीष, भाग्य सिंह, जयवीर सिंह, चैन सिंह, ईश्वर सिंह। सोच कर देखिए, कम से कम अपने नाम का ही लिहाज कर लेते। ईश्वर सिंह। पुलिस के अनुसार ये लोग शराब के नशे में धुत थे और पूरी रात आयुष को बांधकर जलती हुई लकड़ी से पीटते रहे। इतना पीटा कि वो बुरी तरह से झुलस गया और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब दलित युवक अपने घर पहुंचा तो उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था।
सोच कर देखिए। खबर यह भी है कि दलित युवक के पिता ने उसे बचाने की कोशिश की मगर सफल नहीं हुए। उस पिता की बेबसी की कल्पना करके देखिए, जिसके सामने उसके नौजवान बेटे को जलती हुई लकड़ी से बांधकर रात भर पीटा जाता रहा और पिता अपने बच्चे को बचा नहीं पाया। ऐसे बनेंगे विश्वगुरु? दवायर के अनुसार पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर सवाल यह है कि कब तक दलितों पर इस तरह से जाति के नाम पर अत्याचार होता रहेगा। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था, चुनाव में कहा था कि चाहे तो मुझे मार लो, मेरे दलित भाई बहनों को मत मारना। जबकि उन्हीं की डबल इंजन सरकारों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। आखिर क्यों चुनाव से पहले दलित भाई बहन होते हैं और चुनाव के बाद चाहे जितने भी मार दिए जाएं, पीट दिए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। दलितों के खिलाफ होने वाले इन जघन्य अत्याचारों पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। नफरत में बटा समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता, यह लिख कर रख लीजिए। अब बात करते हैं रवि किशन जी की। पत्रकार ने सवाल पूछा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उनके टी शर्ट की बहुत चर्चा हो रही है, तो सांसद महोदय ने जो जवाब दिया है, क्या कहा जाए उसके बारे में? मन लगाकर जवाब सुनिए, फिर मिलते हैं। आग में भी झोंक देगा तब वो कुछ ना हुई। और वो एकदम सही स्थिति में अब वो भारत के तरक्की और भारत में शांति को देख के कि यहाँ पर कम्युनल राइट्स नहीं है, यहाँ पर तरक्की 5वें स्थान पे जीडीपी में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। ये कैसे भारत हो गया? जहाँ पे लोग भुखमरी से आत्महत्या किसान करता था, 6,000 रुपए उसके खाते में आने लगा। ये कैसे भारत हो गया? 5 लाख इलाज के लिए मिल रहा है, बेटियों के लिए सबको प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, शौचालय बाहर कोई कुल्ला मुखारी करने जाता नहीं है। ये कैसा भारत हो गया? इतना स्वच्छ भारत। राहुल जी शौक में आ गए, तब उनको बर्फ भी डाल दोगे, लादियों पे लेटा दोगे, कुछ नहीं होगा। सीधे मुझे लग रहा है कि सीधे आते इतनी तरक्की देख रहे हैं, हमको लगता है राहुल जी भाजपा ना ज्वाइन कर लें और वो कुछ भी हो सकता है। मतलब इससे वो, क्योंकि इन्होंने अच्छा ही अच्छा देखा, इन्होंने बुरा कहीं नहीं देखा। अब सोच रहे हो, ये इनके शब्द है कि मेरे यहाँ कुत्ता भी आ रहा, सुअर भी आ रहा, जानवर भी आ रहा, जहाँ के इंसान चल रहे हैं, जो हमको दिख रहा है वो इंसान दिख रहा है, इनको कुत्ता बिल्ली बंदर दिख रहा है, तो वो समझ ही नहीं आ रहा। ये शौक में इन लोग हैं, तो इन लोग पर अभी कोई इनके। सुन लिया आपने, जवाब मिल गया। अब यदि कुछ समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अरे भाई, डिजिटल इंडिया है, पूरा इंडिया डिजिटल हो गया है और कितनी बढ़िया बढ़िया सड़कें हैं। हमने अभी आपको दिखाया 15 दिन बाद सड़क का हाल क्या है। उधर एक बार फिर से खबर आ रही है कि चीन की सेना फिर वही हरकतें कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस पर सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं और जानकारी भी दी है, तो आप इन्हें गौर से सुनिए। जनवरी में पूर्वी लद्दाख में LAC से लगभग 40 किलोमीटर दूर चीन द्वारा पैंगोंग त्सो पर एक पुल के निर्माण की छवि सामने आई। आप लोगों ने ही जारी किया, आप में से कुछ साथियों ने मीडिया में। ये अरुणाचल प्रदेश के लुंगटाजोर क्षेत्र PLA ने 18 जनवरी को भारतीय क्षेत्र के अंदर 17 वर्षीय भारतीय मिराम तरोन का अपहरण कर लिया था। मैं सिर्फ आप लोगों को याद दिला रहा हूं, इस देश को याद दिला रहे हैं क्या क्या हुआ। भाजपा सांसद श्री तापिर गाओ, उन्होंने ट्वीट किया कि चीन ने 2018 में भारत के अंदर 3-4 किलोमीटर सड़क बनाई। 26 जनवरी को PLA द्वारा युवा लड़के को भारतीय सेना को जब दबाव हुआ आप सबकी तरफ से, तो सौंप दिया गया। फरवरी में अरुणाचल से भाजपा सांसद यही तापिर गाओ ने मीडिया को बताया कि मिराम तरोन को PLA द्वारा पीटा गया, बिजली के झटके दिए गए और उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार से इस मुद्दे को आधिकारिक स्तर पर उठाने का आग्रह किया। ये 3 फरवरी को तापिर गाओ का स्टेटमेंट। 13 फरवरी को मेलबर्न में मोदी सरकार के हमारे सबके विदेश मंत्री श्री S जयशंकर कहते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर वर्तमान स्थिति चीन द्वारा सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को नहीं लेने के लिए लिखित समझौतों की अवहेलना के कारण उत्पन्न हुई। विडंबना यह है कि यही बयान जो मोदी सरकार के विदेश मंत्री ने 4 जनवरी 2023 को ठीक 1 साल बाद वियना में फिर से दोहराया। 1 साल पहले जो बयान दिया, जो स्थिति बताई, 1 साल बाद भी कमोबेश वही स्थिति S जयशंकर के बयान जो वियना में दिया गया, अभी इसी महीने की 4 तारीख को दिया गया। मैं बयान पढ़ के सुनाता हूं। भारत ने चीन के साथ सीमाओं पर बल जमा नहीं करने और नियंत्रण रेखा को एक तरफा नहीं बदलने के समझौते किए थे, जिसे उन्होंने एक तरफा करने की कोशिश की है, जिसके परिणाम स्वरूप यह वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति है। पूरा 1 साल बीत गया दोस्तों। भारत के लिए सीमाओं पर या तो कुछ नहीं बदला और अगर बदला तो स्थिति बदतर ही हुई है, बेहतर नहीं हुई है। यह स्टेटमेंट मैंने आपको जयशंकर जी का 1 साल पहले का बताया मेलबर्न का, और 1 साल बाद का बताया वियना का, अभी 4 जनवरी का। बताइए, इस स्टेटमेंट से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ बदला नहीं। 15 फरवरी 2022, फिर से कैलेंडर पे आते हैं, को मोदी सरकार ने फिर से 54 चीनी एप्स बैन कर दिए। और इससे पहले जनवरी 2021 में गलवान के बाद आपको याद होगा 59 चीनी एप्स बैन किए। मार्च में चीन के विदेश मंत्री के एक दावे से हम सबको पता चला कि PLA और भारतीय सेना के बीच पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में वापसी हुई है। हालांकि
विवादित क्षेत्र रीमैपिंग और उपग्रह इमेजरी चीन के साथ पीएलए सैन्य पदों को ही दिखाती। वो कह कुछ रहे हैं, सैटेलाइट इमेज कुछ और बता रही है। सत्य क्या है? हमारी सरकार ने तो देश के साथ साझा नहीं किया, विपक्षी दलों के साथ साझा नहीं किया, मीडिया के साथ साझा नहीं किया। 3 मार्च को इमेजरी को उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। 25 मार्च को चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आए, लेकिन मोदी सरकार पीछे हटने के भारत के तर्क को रेखांकित करने में विफल रही। वी फेल्ड टू अंडरलाइन, वी फेल्ड टू असर्ट कि चीनी सेना को, पीएलए को वापस पीछे हटना है इस इलाके। अप्रैल में बड़ा महत्वपूर्ण डेटा है, भारत चीन व्यापार डेटा क्या दिखाता है? भारत चीन व्यापार डेटा अप्रैल का दिखाता है कि भारतीय आयात 2021-22 में रिकॉर्ड 95 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, जिसमें भारत के पक्ष में 73 बिलियन अमेरिकन डॉलर का रिकॉर्ड घाटा था। यहां तक कि चीन भारत को 2000 वर्ग किलोमीटर तक गश्त देने के अधिकार से वंचित करता रहा, लेकिन हमारा व्यापार देखिए कैसे स्पीड से बढ़ रहा। और सुषमा जी कहा करती, इस तरह से सीमा पर विवाद हो और व्यापार साथ में नहीं चल सकता। जेटली जी ने भी कई बार, एस जयशंकर जी ने भी कई बार कहा, कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, होता कुछ और है और दिखाई कुछ और देता है। ये इस सरकार की पूरी जन्म। मई में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अक्षम्य उल्लंघन हुआ, इसको कभी कोई माफ कर ही नहीं सकता। चीन ने पैंगोंग त्सो झील पर दूसरा पुल बनाया। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि चीन पैंगोंग त्सो में बड़ा चौड़ा दूसरा पुल बना रहा है, जिस पर बख्तरबंद स्तंभों को ले जा सकता है। आप बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि साहब हम बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये विवादित क्षेत्र पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जहां बड़े बड़े बख्तरबंद उनके वाहन आ सकते हैं। जून में मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर चीन में 2023 में आयोजित होने वाली, इस साल आयोजित होने वाली प्रस्तावित सैन्य गतिविधि के साथ संघाई सहयोग संगठन SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में संयुक्त सीमा संचालन के लिए चीन की योजना का समर्थन किया। हम तो झुकते चले जा रहे हैं साहब। मतलब ऐसा सरेंडर किसी देश के प्रधानमंत्री का अगर देखना हो तो आप आइए, मोदी जी का सरेंडर देखिए। जो आप चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, लीजिए। आगे मैं और बताऊंगा और आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि कैसा सरेंडर है। ये जो सॉलिडारिटी 2023 है, अभी इस साल होना है, उसमें हमने संयुक्त सीमा संचालन के लिए चीन की योजना का समर्थन किया है। कान खोलकर हम सबको सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि हम अपने आंख, कान, मुंह सब बंद रखें। जुलाई में मीडिया द्वारा दिखाई गई नई उपग्रह छवियों से संकेत मिलता है कि डोकलाम के 9 किलोमीटर पूर्व में निर्मित एक चीनी गांव, जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना हुआ था, अब लगभग हर घर के दरवाजे पर कारों के साथ पूरी तरह बस्ती दिख रही है, गाड़ियां दिख रही हैं। ये सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है, ये कोई हम और आप नहीं बोल रहे, सैटेलाइट दिखा रही है। चीन द्वारा 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के इस सलामी टुकड़े का जवाब मोदी सरकार ने नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया गया। अगस्त में विशेषज्ञों की उपग्रह इमेजरी से पता चला कि पीएलए की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट डोकलाम के उत्तर में सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर भारत, भूटान और चीन के बीच में जो ट्राइजंक्शन सीमा क्षेत्र है, जो मार्च 2022 से हो रहा है, अब पूरी तरह चालू। खतरा इतना करीब आ चुका है, अभी तो हम सिर्फ अगस्त तक पहुंचे हैं इस कैलेंडर में। सितंबर में भारत और चीन ने एक संयुक्त बयान दिया। 8 सितंबर 2022 को भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में बनी सहमति के अनुसार घोघरा के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिक हॉट स्प्रिंग PP-15 ने एक समन्वित और योजनाबद्ध तरीके से हटना शुरू कर दिया है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति के लिए अनुकूल है। ये एक जॉइंट स्टेटमेंट था, ये सितंबर 2022 को आया था। हकीकत क्या है वो मैं बताता हूं। चीन रॉकी नाला के साथ साथ डेप्सांग प्लेन के पेट्रोलिंग पॉइंट PP-10, PP-11, PP-11A, PP-12 और PP-13 में वाई जंक्शन तक 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक भारत की पहुंच को अवरुद्ध करना अभी भी जारी रखे हुए है। जॉइंट स्टेटमेंट कुछ और है, हकीकत बिल्कुल कुछ और। 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जहां 20 अप्रैल 2020 से पहले हमारी फौज पेट्रोलिंग कर पाती थी, गश्ती कर पाती थी, अब वो नहीं कर पा रही। सिंपल, एकदम सहज भाषा में, सरल भाषा में ये हो रहा है। भारतीय गश्ती दल वर्तमान में डेमचौक नाला, चारडिंगला नाला भी जिसको कहते हैं, तक पहुंच से अब वंचित हो चुका है। पहले जा सकता था। ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आवश्यक इसलिए है क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का। मीडिया रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि हॉट स्प्रिंग्स और घोघरा पोस्ट में पेट्रोलिंग पॉइंट 15
और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर चीनी पीएलए भारतीय क्षेत्र के बहुत अंदर है। भारतीय क्षेत्र जिसको हम अपना मानते हैं उसके अंदर आ चुका है। भारतीय गश्ती दल हमारे पेट्रोलिंग टीम को 1000 स्क्वायर किलोमीटर, ये हिंदू में आया था, अखबार में आया था, से लेकर 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक वंचित कर दिया गया। ये स्थिति है और मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, तथ्यों के साथ दिखाई गई हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई हवा में बात कर रहे हैं। अक्टूबर में चीन ने बड़ी बेशर्मी से अपने राष्ट्रपति शी की उपस्थिति में बीजिंग में अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में गलवान झड़प का एक वीडियो, नकली प्रचार का वीडियो ऐसा दिखाया गया जो बिल्कुल उसमें तथ्य नहीं थे, वो चलाया। हमने कोई विरोध उसमें नहीं किया। ये 16 अक्टूबर को चलाया गया था, कोई विरोध नहीं किया हमारे यहां से। डिप्लोमेसी में विरोध तो कम से कम आप दर्ज करिए, आपने वो भी नहीं किया। नवंबर में श्री कॉन्चोंग स्टैंजिन, वो उस वक्त जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी शासित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के स्वतंत्र सदस्य, उनका क्या कहना था कि बफर जोन के निर्माण ने स्थानीय लोगों की अपनी पशुओं के लिए चारागाह भूमि तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। ये उनके वर्ड्स हैं, मेरे नहीं है। यह चौंकाने वाला है कि बफर जोन बनाने के नाम पर हम अपनी जमीन खो रहे हैं। चीन हमारे क्षेत्र में को खा रहा है। ये हम नहीं बोल रहे, भाजपा शासित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के स्वतंत्र सदस्य बोल रहे हैं। दिसंबर में गैर कानूनी घुसपैठ के प्रयास में चीनी दल 9 दिसंबर 2022 को, अभी की बात है, पिछले महीने की बात है, तवांग सेक्टर के यांगत्से क्षेत्र में हमारे सशस्त्र बलों के साथ 17,000 फीट की चोटी पर अवैध रूप से कब्जा करने की दृष्टि से भिड़ गया। जैसा कि बताया गया कि 300 से अधिक चीनी दल हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने की नियत एक बड़ी निर्लज डिजाइन के साथ आए थे। हमारे मजबूत सशस्त्र बलों ने अपनी वीरता दिखाई और उनको सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भी चीन की घुसपैठ के बाद डोकलाम में जमफेरी रिज तक चीनी निर्माण भारत के रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा है। ये विशेषज्ञ बार बार बताते आए, लगातार आप लोग भी इसको रिपोर्ट करते आए। माइक्रोवेव टावर्स बनाए जा रहे हैं, तो खतरा कितना करीब और किस किस दिशा से आ रहा है, पिछले 1 साल का पूरा कैलेंडर आपके सामने है।